44 साल के इन जातक ने सबसे पहले सवाल पूछा है कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। मैरिड लाइफ के लिए हमें गुरु का पर्वत देखना चाहिए। इस प्रकार की लाइन, ये डायगोनली लाइन अगर बनी है तो ये बहुत अच्छी लाइन होती है, ज्ञानवर्धक लाइन होती है और बृहस्पति पर्वत को बहुत अच्छा पावर देती है। यहीं पर आप ग्रोथ लाइन भी देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी लाइन है। एक लाइन और भी दिख रही है। इस प्रकार यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है जो बृहस्पति पर्वत को बहुत शक्ति प्रदान कर रहा है। इनके बृहस्पति बहुत अच्छे रहने वाले हैं और बृहस्पति से जुड़ा हुआ काम ही इनका प्रोफेशन हो जाएगा। बृहस्पति पे जहाँ कमी आ रही है वो ये राहु की रेखा जो है इस प्रकार चल रही है और ये ग्रोथ लाइन को काट रही है। ग्रोथ लाइन अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आने वाले 6 महीने 8 महीने में इसमें डेटोरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आइलैंड्स के फॉर्मेशन चालू हो गए हैं। तो बृहस्पति का पर्वत 50% से औसत से बहुत अच्छा भाव दे रहा है। मैरिज के लिए हमें मैरिड लाइन भी देखनी चाहिए। मैरिज लाइन इस प्रकार अगर नीचे की तरफ जा रही है तो ये गड़बड़ दिखाता है। इसमें हमें भाव नष्ट मिलते हैं। भले ही व्यक्ति की शादी हो जाए तो भी ये लाइन सीधी बनी होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा भाव देती है। नहीं तो दुल्हन के साथ जीवन में, दाम्पत्य में के संतुलन में बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। हमको तीसरा मणिबंध भी देखना चाहिए जो काला पड़ गया है और यहाँ पर आइलैंड भी है, तो इसमें यहाँ पर इनको रेमेडी ज़रूर करना चाहिए। हाथ में यदि फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो मनी का ट्रायंगल जब बना होता है तो ये धन तो देता ही है। जब शनि का पर्वत इस प्रकार खड़ी लाइनों से आच्छादित होता है तो ये तो और मल्टी सोर्सेस से इनकम देता है। ये लाइनें वीक पड़ रही हैं, यहाँ इनको संभलना चाहिए। शनि बहुत तीव्रता से यहाँ वक्री हो गए हैं और ये वक्री लाइन यदि काली पड़ जाए तो ये बहुत सारा नुकसान हमें करती है, हमारे बहुत सारे योगों को नष्ट करती है। दूसरा अच्छा पॉइंट इनका है कि ये शुक्र का पर्वत है। इस प्रकार खड़ी हुई लाइन ये लगातार बहुत अच्छे योग इन्हें देगी ही देगी। शुक्र का पर्वत यहाँ पर दब गया है तो यहाँ पर इनका धन रुकेगा भी, और जो शुक्र किसी भी जातक की दुल्हन होती है तो दुल्हन की तरफ से भी भाव यहाँ पे नष्ट मिलेगा। इनकी मंगल रेखा बहुत अच्छी बनी है जो आगे जाके मंगल दोष बना रही है। थोड़ा सा इसे समझिए, जब ये रेखा मंगल लाइन जाकर हमारी लाइफ लाइन से मिल जाती है तो ये अंगारक दोष बनाती है। यहीं पे यदि हम मंगल की तरफ देखें तो इसकी परिधि में आपको जीवन रेखा पे जो इस प्रकार के आइलैंड्स मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ से ये रेखा टूट रही है, तो यही मंगल दोष उत्पन्न करती है। ये तरीका है मंगल दोष को देखने का। अब यदि हम इनके कंफर्ट लाइन की बात करें तो कंफर्ट लाइन इस तरह बनी हुई है और आगे जाकर फिर ये खुल जाती है। तो अच्छा कंफर्ट लाइफ में चाहिए तो मंगल और शुक्र पे इनको काम जरूर करना चाहिए। मंगल रेखा यहाँ पे जाकर बहुत सारी राहु रेखाओं को इस जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं मंगल पर्वत पर, उसको जन्म देती है। थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इस प्रकार आइलैंड बनाकर राहु की रेखा यदि शनि पर्वत की ओर बढ़ेगी तो ये बहुत सारा डैमेज कर देगी। जो योग इनको मैरिज में चाहिए, जो योग इनको फाइनेंस में चाहिए, या जो योग इनको तरक्की में चाहिए, ये उसको सीधा सीधा नष्ट कर देगी। राहु यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव माने जाएंगे और शनि के संपर्क में आ गए हैं, इसीलिए जो मल्टी सोर्सेस की इनकम की लाइनें थी ये सब धूमिल हो रही है। इन खड़ी लाइनों को बचाना है आपको, क्योंकि ये लाइन जब मिटती है, ये कमज़ोर पड़ जाती है तो हमारी अर्निंग्स कम होती है, हमारा बुढ़ापा भी फंस जाता है। जीवन की रेखा नीचे जाते हुए यदि बाइफरकेट हो जाए तो ये खतरनाक स्थिति होती है। जब हम 50 के पास पहुंच रहे, 44 इनकी उम्र है ही, ये बुढ़ापे में बहुत सारा तंग करती है हमें। और यहाँ पर ये दिख ही गया है कि जो खड़ी हुई लाइन है वो डैमेज अवस्था में चली जा रही है। शनि वक्री हो गए हैं, ये इन्हें रोकना चाहिए। सूर्य पर्वत पर सूर्य लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है, इसे हम सूर्य लाइन कहेंगे।
पैतृक संपत्ति भी इनको मिलेगी। लाइनें लेकिन काली काली नहीं होना चाहिए। इन काली लाइनों का विवरण अभी मैं करूँगा। और यहाँ से आप देखेंगे एक राहु की रेखा इस प्रकार सूर्य लाइन में चली गई है, तो ये बाधा कर रही है। यहाँ पे 3 लाइनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। इनके जो बुध हैं इस प्रकार अगर ऊपर की तरफ लाइन चढ़ती है तो हमारी जो बिजनेस स्किल्स है, जो लग्न है, वो भी प्रभावित होते हैं और हमारी मैरिड लाइफ तो होगी ही होगी। यहाँ ये जो रेखा आप देख रहे हैं इस प्रकार जो मैंने अभी विवरण किया है, अगर राहु की ये रेखा शनि पर्वत की ओर चल पड़ती है और शनि वक्री दिखते हैं। अब हाथ में आप देख रहे हैं कि लाइनें सब काली काली हो गई हैं। इस प्रकार की मोटी मोटी लाइन देखिए, ये बहुत हमारे जो अच्छे योग हैं उन्हें नष्ट कर देती है। इस हाथ में कॉम्बिनेशन हो गया है, यहाँ राहु शनि का कॉम्बिनेशन स्पष्ट दिख रहा है। तो हमको केतु को समझ लेना चाहिए कि केतु क्या कर रहे हैं। सबसे पहले इस एरिया को समझिए। ये एरिया हमारे हाथ का जितना मजबूत होगा, जितना उठा हुआ होगा, आप जूडो कराटे वालों को देखते हैं कि जब वो किसी मेटल शीट को या लकड़ी को या ईंट को तोड़ते हैं तो वो इसी जगह से चोट करके उसे तोड़ते हैं, उसे ब्रेक करते हैं। तो ये हमारे हाथ का सबसे, हमारी हथेली का ये सबसे मजबूत पॉइंट होता है, यही केतु हैं। और अगर ये दागी हो जाएंगे और इस प्रकार आइलैंड बना लेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो राहु की कॉम्बिनेशन यहाँ शनि पर्वत से बन रहा है, केतु से और ज़्यादा बिगाड़ दे रहे हैं। और मंगल तो बहुत ज़्यादा पहले ही ख़राब हो गए हैं। तो एक तरीके से ऊपर का जो कॉम्बिनेशन बना, मंगल शनि राहु, ये कॉम्बिनेशन बहुत ख़तरनाक होता है। इसी कॉम्बिनेशन के कारण इनकी जो लाइनें हैं बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, नालीदार हो गई है। लेकिन अभी भी इनका मनी का ट्रायंगल बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूरस्थ स्थानों से इनको लाभ भी मिलेंगे। होम प्लेस से दूर जाना पड़ेगा क्योंकि ये रेखा बता रही है कि ये रेखा इन्हें, जब ये अपने होम सिटी से दूर जाएंगे तो इनको बहुत अच्छे योग देगी। एक और रेखा इनके हाथ में जो इनकी इंद्रियों को हमेशा मजबूत कर रही है, इसे हम 6th सेंस लाइन कहते हैं। ये चंद्रमा और मरकरी यानी बुध, इसका कॉम्बिनेशन दिखाती है। इस प्रकार इस ओर इंगित हो रही है, यहाँ पे चंद्रमा से जुड़ रही है। ऐसे लोगों को 6th सेंस होता है। पूर्व लगा लेते हैं कि कोई चीज़ अगर बिगड़ने वाली है या कोई अच्छा भाव इनके जीवन में आने वाला है तो इस लाइन से हम पता लगाइए। सबसे शक्तिशाली लाइन इनके हाथ में है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो लाइनें काली काली पड़ गई हैं इसे आप संभाल के रखें, इसे अच्छा करें। यहाँ पे शनि राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा घातक होता है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि इधर भी बुढ़ापे में हमें दिख रहा है कि गड़बड़ चीज़ें हो रही हैं और ये हमें कई रोगों की तरफ ले जाता है। शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ ये दे देता है। पैसा लगातार बना रहेगा हाथ में, छोटा पैसा भी हो लेकिन रेगुलर पैसा मिलेगा क्योंकि इनके शुक्र अच्छे हैं, इनका ये मनी का ट्रायंगल अच्छा है। और एक बहुत विशेष लाइन को समझिए। इस प्रकार यदि राहु क्षेत्र से कोई लाइन निकलकर शनि पर्वत की तरफ जा रही है और शनि वक्री नहीं है, तब तो आप मान के चलिए कि छप्पड़ फाड़ के ये धन देती है। ये जो राहु क्षेत्र की लक लाइन है इसे कटना नहीं चाहिए। इस प्रकार ये भी राहु भगवान की रेखाएं कही जाती हैं जो तिरछी हैं, जो वर्टिकल अच्छी रेखाओं को काट देती है। राहु हर समय गड़बड़ नहीं होते हैं। राहु भगवान को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। कृष्ण भगवान के झंडे में भी उनका स्थान है। ओम राम रहवे नमः, जो हम इनका बीज मंत्र करते हैं, वहाँ राम जी का भी सानिध्य राहु दिलाते हैं। मंदिर का जो एंट्रेंस होता है वो राहु स्थान कहा गया है। उच्च शिक्षा हमें राहु, ज्योतिष की विद्या हमें राहु देते हैं। राहु भगवान धर्म का मर्मज्ञ और रसज्ञ बनाते हैं। हम जिसे
सनातन में डिवाइन कोड कहते हैं। हर डिवाइन कोड से ये हमें परिचित कराते हैं। ये भाग्य रेखा इस प्रकार इनको मिल रही है, इसका लाभ उठाना चाहिए, सिक्स्थ सेंस का लाभ उठाना चाहिए। चंद्रमा पर इस प्रकार जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका भाव इन्हें उठाना चाहिए। तो केतु को संभालना है, शनि को संभालना है, मंगल वीनस को संभालना है। अब देखिए पहला मणिबंध यदि इस प्रकार इनका खुल गया है, पूरा इसने आइलैंड ले लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि और राहु का कॉम्बिनेशन और मंगल का कॉम्बिनेशन हो गया है। इसीलिए पहला मणिबंध अगर खुल जाता है तो ये व्यक्तित्व का नाश कर देता है। हम जो हमें डिज़र्व हम करते हैं, लाख प्रयत्न करने के बाद में भी वो चीज़ हमारे हाथ नहीं लगती है। दूसरा मणिबंध भी काला हो गया है, लेकिन बना हुआ है, इसलिए धन का सोर्स तो बना रहेगा। एक औसत धन का सोर्स इनके हाथ में बना रहेगा। ये लाइन जितनी अच्छी हो, जितनी गुलाबी हो, जितनी फाइन हो, उतना ईजी पैसा आपको मिलता जाता है। तीसरा मणिबंध भी आप देखिए, ये भी काला हो गया है और यहाँ पर आइलैंड ले लिया है। इसलिए मैरिज का भाव को भी अच्छा करने के लिए शनि, मंगल, राहु ये ज़रूरी है। यहाँ पर जो मैरिज लाइन है उसे भी इन्हें ठीक करना चाहिए। शक्ति यहाँ पे बुध की इन्हें बढ़ाना चाहिए। बृहस्पति बहुत सारी चीज़ संभाल रहे हैं इस हाथ में, और ये जो विशेष लाइन मैंने बताई है राहु, लक और ये सिक्स्थ सेंस लाइन, इसका मैक्सिमम इसका लाभ उठाना चाहिए। संतान का सुख इन्हें मिलेगा ज़रूर, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के साथ में, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड पूर्ण नहीं बन रहे हैं, और जो बने भी हैं तो उसके अंदर ये इस प्रकार की देखिए ये जो रेखाएं एंटर कर रही है ये गड़बड़ रेखाएं होती हैं। इन क्षेत्रों में ये रेखाएं नहीं आनी चाहिए, नहीं तो संतान की उत्पत्ति और संतान की लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इनको सबसे पहले मंगल, राहु, शनि इसकी संयुक्त जो प्रॉब्लम है इसे दूर करना चाहिए। इनके जीवन में जैसा ये चाहते हैं वो योग इन्हें सुनिश्चित होंगे।